दिवाली के मौके पर सीएम शिवराज ने ली संकल्प बैठक। बैठक के दौरान बोले सीएम शिवराज, एमपी का विकास दर सबसे बेहतर, अर्थव्यवस्था का बेहतर करने के लिए ले संकल्प। भोपाल में दिवाली की रात दिखा आग का तांडव, कई जगह दुकानों में लगी आग। भारत टॉकीज के पास दुकान में लगी आग। बैरागढ़ के स्टेशन मार्ग और करौंद हाउसिंग बोर्ड में कपड़ों की दुकान में लगी आग। कटनी के हीरागंज में आग का तांडव, सुई धागे के गोदाम में लगी आग। शॉर्ट सर्किट की वजह आग लगने की आशंका, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। नीमच में पटेल प्लाजा के तलघर में लगी आग। आग में जलकर लाखों रुपए का सामान राख। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। भोपाल में बढ़ी डेंगू मलेरिया के मरीजों की संख्या। डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। इलाज के लिए डॉक्टर्स को दिए गए प्रोटोकॉल कैलेंडर। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण आज। 27 साल बाद दिवाली के अगले दिन लग रहा सूर्य ग्रहण। उज्जैन से होगी सूर्य ग्रहण की शुरुआत। जशपुर के पत्थल गांव में किसानों ने शुरू की फूलों की खेती। दुर्गा पूजा के बाद से फूलों की मांग बढ़ने से किसानों की आय हुई दोगुनी। नीमच में किसान की झोपड़ी में लगी आग। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आग लगने की वजहों का नहीं हुआ खुलासा। बिलासपुर में साइकिल चोरी करने वाले युवक समेत 2 खरीदार को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 8 साइकिल बरामद। तोरबा पुलिस ने की कार्रवाई। मंडला में पुलिस ने घेराबंदी कर 4 वन्य जीव तस्कर को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के बताए जा रहे हैं चारों आरोपी। तेंदुए की खाल, मूंछ और जंगली सुअर के दांत बरामद। ऋषि सुनक होंगे ब्रिटेन के नए पीएम, ट्वीट कर पेनी मॉर्डॉन्ट ने मानी हार। 28 अक्टूबर को ऋषि सुनक लेंगे पीएम पद की शपथ। सुनक ब्रिटेन में भारतीय मूल के पहले पीएम होंगे। बॉर्डर पर जवानों के साथ पीएम मोदी ने मनाई दीपावली। करगिल से पीएम मोदी की दिवाली मनाने की तस्वीर आई सामने। पीएम मोदी हैट और आर्मी जैकेट पहनकर करगिल पहुंचे। सत्ता में आने के बाद से साल 2014 से ही पीएम मोदी जवानों के बीच पहुंचते हैं। 9वीं बार लगातार जवानों की हौसला अफजाई करने करगिल पहुंचे। पीएम मोदी के साथ आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे भी रहे मौजूद। पिछले साल पीएम मोदी ने नौशेरा में जवानों के साथ दीपावली मनाई थी। सियाचिन में भी पीएम मोदी जवानों के साथ दीपावली मना चुके हैं। जवानों का होश बढ़ाते हुए पीएम मोदी बोले, मेरे लिए तो वर्षों वर्ष से मेरा परिवार देश के जवान है। मेरी दीपावली की मिठास जवानों के बीच आते ही बढ़ जाती है। पीएम मोदी ने कहा, दीपावली का अर्थ होता है आतंक का अंत। देश तभी सुरक्षित होगा जब बॉर्डर सुरक्षित होंगे। पीएम मोदी ने जवानों में जोश भरा, कहा आज पूरे विश्व की नजर भारत है। कारगिल में हमारी सेना ने आतंक के फन को कुचला था और देश में जीत की ऐसी दिवाली मनी थी कि लोग आज भी उसे याद करते हैं। बॉर्डर से पीएम मोदी के हुंकार का हम मुंहतोड़ जवाब देना जानते हैं। बुरी नजर उठाने वालों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना जानते हैं। पीएम मोदी ने कहा, हम युद्ध के विरोधी हैं। हमने युद्ध को आखिरी विकल्प माना है। अंत तक युद्ध टालने की कोशिश की है। पीएम मोदी ने कहा, भारत की ताकत बढ़ती है तो शांति की उम्मीद भी बढ़ती है। हिंदुस्तान की ताकत बढ़ाने में जवानों की बड़ी भूमिका है। यूक्रेन में तिरंगा बना कवच। बंगाल उड़ीसा में दिवाली पर मौसम डालेगा खलल। आज बंगाल में दिखने लगा चक्रवाती तूफान सितरंग का प्रभाव। बांग्लादेश के तटीय इलाकों में पहुंचा तूफान सितरंग। तेज हवाओं और ऊंची समुद्री लहरों के साथ बारिश का दौर शुरू।
मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। सतरंग के अलर्ट को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है। बंगाल में मछुआरों को समंदर में न जाने की सलाह दी गई। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान सतरंग दक्षिण पश्चिम बांग्लादेश से 670 किलोमीटर दूर स्थित है। अगले 12 घंटों में सतरंग और तेज हो जाएगा और बांग्लादेश तट को पार कर जाएगा। दिवाली पर बाजारों में खरीदारों की उमड़ी भीड़। 100 करोड़ से ज्यादा का कारोबार होने से व्यापारियों के चेहरे खिले। हरियाणा के करनाल में पराली जलाने के 117 मामले आए सामने। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद पराली जलाने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। आंध्र प्रदेश के श्रीकुलम में 4 हाथियों के झुंड ने खेतों में खड़ी फसलों को कुचल दिया। ग्रामीण हाथियों के खेतों में आने से दहशत में हैं। मशहूर लेखक सलमान रुश्दी की एक आंख की रोशनी गई। सलमान रुश्दी के एक हाथ ने भी काम करना बंद किया। सलमान रुश्दी के एजेंट ने जानकारी दी। भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक उपन्यासकार सलमान रुश्दी पर अगस्त के महीने में अटैक हुआ था। एक साहित्यिक कार्यक्रम के दौरान सबसे सामने बेहद क्रूर तरीके से रुश्दी पर अटैक किया गया था। सलमान रुश्दी की द सैटनिक वर्सेस किताब की वजह से कंटकपंथियों के निशाने पर हैं रुश्दी। अब किसी अज्ञात जगह पर सलमान रुश्दी रह रहे हैं। रूस के साइबेरियाई क्षेत्र में एक रूसी लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में विमान में सवार दोनों पायलटों की मौत हो गई। लड़ाकू विमान रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तीसरा कार्यकाल हासिल करने पर बधाई दी। शरीफ ने अपने ट्वीट में शी जिनपिंग के फिर से चुने जाने को चीन के लोगों के प्रति उनकी अटूट भक्ति और उनके प्रति सम्मान बताया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने शी जिनपिंग को पाकिस्तान का सच्चा दोस्त बताया। जिनपिंग को तीसरी बार 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान तौशखाना विवाद में बुरी तरह फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आरोप है कि उन्होंने पीएम कार्यकाल के दौरान मिलने वाले बेशकीमती तोहफों की गलत जानकारी दी। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने 14 करोड़ रुपए की कीमत के तोहफे 2 करोड़ 15 लाख रुपए में खरीदे और उन्हें 5 करोड़ 8 लाख रुपए में बेच दिया।